रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर वैश्विक मीडिया जिस तरह प्रतिक्रियाएं दे रहा है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि यह दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिल समीकरणों के बीच होने वाली एक अत्यंत संवेदनशील घटना है। यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक और निर्णायक मानी जा रही है। पहला, क्योंकि यह पुतिन का यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत का पहला दौरा है, और दूसरा, क्योंकि ये ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है। विशेष रूप से वॉशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने और रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25% लेवी लगाने के बाद विदेशी मीडिया का बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जटिल परिदृश्य में कैसे संतुलन साधेंगे। एक तरफ रूस, जो दशकों से भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा सहयोगी रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका, जो आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और जिसके साथ भारत की तकनीकी और सामरिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत ट्रंप प्रशासन के साथ अपने आर्थिक उलझाव को सुलझाने के रास्ते खोज रहा है। न्यूज़पेपर यह भी उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के साथ अपने मजबूत और व्यक्तिगत रिश्ते के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर रूस की खुलकर आलोचना करने से बचते रहे हैं। उनका जोर लगातार इस बात पर रहा कि युद्ध का समाधान वार्ता और शांति के मार्ग से हो। न्यूज रिपोर्ट ने कहा कि मोदी को संतुलन की रस्सी पर चलना होगा, एक ऐसी रस्सी जिस पर भारत को रूस से रक्षा सहयोग जारी रखते हुए अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना है, ताकि उसके व्यापक आर्थिक और रणनीतिक हित प्रभावित ना हो। वहीं CNN ने पुतिन की यात्रा को भारत की कूटनीतिक दोहरी स्क्रीन करार दिया। चैनल ने बताया कि जैसे ही पुतिन का विमान नई दिल्ली में उतरेगा, उनका स्वागत एक पुराने और भरोसेमंद मित्र की तरह किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मोदी की चुनौती ये भी है कि कैसे रूस के साथ अपनी पारंपरिक साझेदारी कायम रखें, जबकि अमेरिका के साथ अत्याधुनिक तकनीक, व्यापार, निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत इस समय रूसी लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद, सस्ते तेल, पुराने रणनीतिक भरोसे को बनाए रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी उम्मीदें राष्ट्रपति ट्रंप से भी जुड़ी हैं, जिनसे भारत चाहता है कि वो लगाए गए भारी शुल्क वापस लें। बीबीसी ने इस यात्रा को भारत की भू राजनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी इस यात्रा का उपयोग ये संदेश देने के लिए भी कर रहे हैं कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकता, ना अमेरिका के ना यूरोप के। मोदी की इच्छा होगी कि वो घरेलू राजनीति और वैश्विक मंच दोनों पर यह दर्शाएं कि रूस के साथ भारत की दोस्ती कमजोर नहीं हुई है, भले ही भारत अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध बनाता जा रहा है। ये दोहरी कूटनीति ही वो कसौटी है जिस पर भारत के विदेश नीति कौशल की परीक्षा होगी। एसोसिएटेड प्रेस यानी कि AP ने बताया कि भारत और रूस अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई आर्थिक और रणनीतिक समझौतों की घोषणा कर सकते हैं। व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया भागीदारी जैसे क्षेत्रों में समझौते होने की संभावना है। एसोसिएट प्रेस ने जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के विशेषज्ञ श्रीराम सुंदरम चाउल्या की राय को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत सार्वजनिक रूप से मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाना चाहता, क्योंकि इससे उसके रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कूटनीति यानी मोदी द्वारा शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पुतिन पर निजी तौर पर दबाव डालना संभव है और कुछ हद तक पहले भी हो चुका है। चाउल्या का कहना है कि मोदी पुतिन को यह सुझाव दे सकते हैं कि वो यूक्रेन और यूरोपीय देशों की कुछ चिंताओं को ध्यान में रखते हुए युद्ध विराम की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जहां तक यात्रा के कार्यक्रम का सवाल है, पुतिन के भारत पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी उन्हें निजी रात्रि भोज पर लेकर गए। ये वही भावनात्मक और व्यक्तिगत कूटनीति थी जिसका उपयोग खुद पुतिन ने पिछले साल जुलाई में मॉस्को में मोदी का स्वागत करते हुए किया था। यात्रा के दूसरे दिन यानी कि आज के दिन औपचारिक स्वागत होगा, जिसके बाद 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन शुरू होगा। हैदराबाद हाउस में एक कार्यकारी लंच होगा, राजघाट की यात्रा होगी, कई उच्च स्तरीय बैठकें इस दौर में होंगी। कुल मिलाकर विदेशी मीडिया का व्यापक विश्लेषण यही बताता है कि पुतिन की यह भारत यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर नहीं, बल्कि भारत के लिए अपनी विशेष नीति की स्वतंत्रता, संतुलन, परिपक्वता को साबित करने का भी मंच है।
ये वो क्षण है जब भारत को न सिर्फ अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं, सुरक्षा हितों का ध्यान रखना है, बल्कि दुनिया की अपेक्षाओं के बीच भी एक व्यापक, संतुलित और स्थिर रवैया बनाए रखना है। मोदी पुतिन मुलाकात से आने वाले संदेशों पर न केवल वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स नजर रखेंगे, बल्कि बीजिंग और तेहरान जैसे देशों के लिए भी ये संकेतक होगा कि आज की बदलती दुनिया में भारत किस दिशा में अपनी रणनीतिक स्थिति तय कर रहा है। इस यात्रा के माध्यम से यह भी साबित होता है कि भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह स्वतंत्र रूप से तय करना चाहता है। रूस और अमेरिका जैसे प्रतिद्वंदी देशों के साथ एक साथ काम करना आसान नहीं है, पर भारत ने वर्षों से यह संतुलन कायम रखा है और ये शिखर सम्मेलन उस नीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अंततः दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये यात्रा यूक्रेन युद्ध में किसी नए मोड़ का कारण बन सकती है या इंडिया रूस संबंधों की पुरानी गर्माहट को और मजबूती देगी।